इर्रेगुलर पीरियड्स हैं या फिर पीसीओएस का मसला है या फिर पीसीओडी है। इसकी वजह से होने वाले फेस पर मोटे मोटे बाल का होना, वजन का बढ़ना या फिर एक्नी का होना या हेयर फॉल का होना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनफर्टिलिटी। बहुत सारी खवातीन जो है वो डीएम कर रही होती हैं कि हमें जो है वो हमल नहीं ठहर रहा, डॉक्टर ने पीसीओएस बताया या फिर हार्मोनल इश्यूज हैं। ठीक है, बहुत सारे मेडिसिन ले लिए हैं लेकिन हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे। जब मेडिसिन लेते हैं तभी पीरियड्स होते हैं, अदरवाइज पीरियड्स नहीं होते हैं। और बहुत सारी खवातीन ये भी डीएम करती हैं कि 4 से 5 साल हो गए हैं, हम मेडिसिन ले रहे हैं, औलाद के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमें औलाद नहीं हो रही। अब बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपने इस्तेमाल करना है सीड साइक्लिंग हब। अब सीड साइक्लिंग हब क्या है, आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। सो अस्सलामु अलैकुम, दिस इज मी डॉक्टर ईद अहमद हेयर, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि सीड साइक्लिंग क्या है। बहुत सारी खवातीन को ये नहीं मालूम है कि सीड साइक्लिंग क्या है। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि सीड साइक्लिंग क्या है, इसे क्यों इस्तेमाल करना है, ये मेडिसिन से बेहतर क्यों है। अब देख लेते हैं कि सीड साइक्लिंग हब क्या है। सीड साइक्लिंग हब, सीड साइक्लिंग में जो है वो 4 किस्म के बीज इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हमारे पास एक फ्लैक्स सीड है, दूसरा है पम्पकिन सीड, तीसरा है सेसमे सीड और चौथा है वो है सनफ्लावर सीड। इन 4 बीज का अपना खुद एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ है। जब इनको हम मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं, डो की कम्बिनेशन से इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब ये है कि सीड साइक्लिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें फेज़ 1 है जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़, सेकंड फेज़ है वो है हमारा ल्यूटियल फेज़। ठीक है, एक में हम एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करते हैं, दूसरे में जो है वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बैलेंस करते हैं। 2 सीड जो है वो हम इस फॉलिकुलर फेज़ में लेते हैं, जिसमें हम फ्लैक्स सीड है और दूसरा है पम्पकिन सीड यानी कि अलसी का बीज और दूसरा है कद्दू का बीज। ल्यूटियल फेज़ में जो है वो हम सेकंड अदर जो है वो सीड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास सेसमी सीड है जिसमें तिल, वाइट तिल, और दूसरा जो है वो है हमारे पास सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का बीज, इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इन चारों सीड की मदद से आपके एस्ट्रोजन लेवल को और आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल को यानी कि हार्मोन्स को बैलेंस किया जाता है। जब ये हार्मोन्स बैलेंस होंगे आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे और आपकी जो भी पीसीओएस के सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे, और जो इनफर्टिलिटी की शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अब इस सीड साइक्लिंग हब को इस्तेमाल किस तरह से करना है। सीड्स को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि आपको 2 जार जो है वो मिलेंगे। एक जार में जो है वो आपको फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड का पाउडर मिलेगा, दूसरे में जो है वो आपको सेसमी सीड और सनफ्लावर सीड का जो है वो पाउडर मिलेगा। एक से आपने 1 टेबल स्पून लेना है, ये आपने इस्तेमाल करना है, यानी कि जो फेज़ 1 है वो आपने इस्तेमाल करना है अपने पीरियड्स के डे 1 से लेकर डे 14 तक, और जो दूसरा फेज़ है वो आपने इस्तेमाल करना है अपने 15 डेज से लेकर 28 डेज तक। अब बात कर लेते हैं वो खवातीन जिनके पीरियड्स नहीं हो रहे, तो वो किस तरह इस्तेमाल करेंगी। तो वो इस तरह से इस्तेमाल करेंगी, वो अपने चांद की तारीख के हिसाब से इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, आपके जो चांद की पहली तारीख है उससे आपने कंसीडर करना है आपके पीरियड्स के डे 1 है वो, इस तरह से आपने इस्तेमाल करना है 14 तारीख तक फेज़ 1, और फिर 15 तारीख से लेकर 28 डेज तक आपने इस्तेमाल करना है आपके पम्प के वो सेकंड फेज़। ठीक है, अब 28 डेज अगर पीरियड्स नहीं होते तो वही आप कंटिन्यू करेंगी 30 डेज तक। ठीक है, इस तरह से आपने जो है वो अपने इस दोनों फेज़ को, इन दोनों जार को आपने इस्तेमाल करना है। 1 टेबल स्पून एक सुबह और 1 टेबल स्पून रात में इस्तेमाल करना है। अब ये है कि सीड साइक्लिंग हब का बेस्ट एज क्या है लेने का, कोई एज नहीं है। अगर आपकी छोटी बच्चियां हैं जिनकी जो उम्र 11 साल है, 11, 12, 13 साल हो गए, आपने सीड साइक्लिंग स्टार्ट कर देना है। ये बिल्कुल इंतजार नहीं करना है कि आपके बच्चे के पीरियड जो है वो इरेगुलर होंगे तो उसे देना है, या पीसीओएस होंगे तो आप उसे देंगी। बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, कोई एज नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और अब ये देख लेते हैं कि इस सीड साइक्लिंग हब की जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सीड साइक्लिंग हब के जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा बेहतर है मेडिसिन के, क्योंकि मेडिसिन जो होती हैं उनके काफ़ी सारे जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, फिर आपको दूसरे मेडिसिन लेकर उन साइड इफ़ेक्ट्स को कवर करना होता है, और इसके अलावा आपका स्टमक भी काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। तो ये जो आपके सीड साइक्लिंग हब है इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, 100% प्योर एंड नेचुरल है, ऑर्गेनिक है।
اس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل استعمال نہیں ہوا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہر طریقے کے جو ادر ہارمونل میڈیسنس ہے اس سے یہ بہت بہتر ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سیڈ سائیکلنگ ہب کو لینا کہاں سے ہے، کہ یہ آپ نے لینا ہے جو سامنے آپ کے واٹس ایپ نمبر مینشنڈ ہے، اس پہ آپ کو میسج کرنا ہے، یہاں پر اپنا آرڈر آپ کو پلیس کروانا ہے۔ 10 جنوری تک جو ہے وہ 10% آف کا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، ڈسکاؤنٹ آفر ہے جس میں آپ کو جو بھی پرائز ہے اس کی یہ آپ کو وہاں پر پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو 10% آف دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 10 جنوری تک ہے، 11 جنوری سے یہ آفر ختم ہو جائیں گے، چونکہ پھر انشاءاللہ 11 جنوری سے ہمارے پروڈکٹس جو ہیں وہ لانچ ہو جائیں گے۔ ابھی پری آرڈرز چل رہے ہیں جس میں آپ 10% آف کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہماری سیکنڈ پروڈکٹ ہے، وہ ہے کنسیپشن ہب۔ کنسیپشن ہب کیا ہے، اسے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کس پرپز کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ سب میں یہاں پہ ویڈیو لگا دوں گی، لنک آپ نے اسے دیکھنا ہے اور اسے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ سب جو ہے وہ آپ کو جو واٹس ایپ نمبر گیون ہے وہاں پر آپ نے اپنا آرڈر پلیس کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔